कल संसद में दहाड़ने के बाद आज पीएम मोदी ने गोवा में हुंकार भरी। विकसित भारत की तैयारी कैसी है और मोदी कितनी पावर लगा रहे हैं, इन सब पर पीएम ने खुलकर गोवा की जनता के सामने विचार रखे। आज गोवा दौरे पर सबसे पहले पीएम ने ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल 10 से 15 हजार लोगों को समंदर में रेस्क्यू के लिए ट्रेन किया जाएगा। इसके बाद पीएम ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। पीएम ने गोवा के अतिथि भव की तारीफ करते हुए विदेशी मेहमानों को गोवा की कभी न भूलने वाली यादें साथ ले जाने को कहा। गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया से यहां आने वाले पर्यटक यहां की सुंदरता और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। गोवा आज वो राज्य भी है जो विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। इसलिए आज जब हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए गोवा बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मुझे विश्वास है इस समिट में आए सभी विदेशी मेहमान अपने साथ गोवा की लाइफ टाइम मेमोरी लेकर जाएंगे। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया एनर्जी वीक है क्या जो इसकी इतनी चर्चा हो रही है। आपको बताते हैं, पिछले 2 साल में इंडिया एनर्जी वीक का दुनिया में अहम स्थान हो गया है। इस साल 900 एग्जीबिटर्स अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। ये पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा है। इस बार गोवा 350 कंपनियों को होस्ट कर रहा है। 17 देशों के ऊर्जा मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 35,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें मेक इन इंडिया का पवेलियन बनाया गया है। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा के भी पवेलियन बनाए गए हैं। अगले 4 दिन में इंडिया एनर्जी वीक में 400 ग्लोबल स्पीकर्स अपनी बात रखेंगे। और प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% तक करने का प्रयास है, जिसका मकसद भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही साझेदारी और नई चीजों को बढ़ावा देने का भी ये प्रयास है। इसका मकसद इस क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है, साथ ही उनको एनर्जी वैल्यू चेन में लाना है। और इसीलिए पीएम मोदी ने गोवा में भविष्य के भारत की पावर का एहसास करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि विश्व के विकास की दिशा तय कर रहा है। हमने इस वित्तीय वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 10,000 करोड़ खर्च करने का संकल्प लिया है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री भी इस आयोजन को लेकर खुश नजर आए। उन्होंने विदेशी मेहमानों और पीएम का शुक्रिया भी अदा किया। इंडिया का पहला सी सर्वेलेंस सेंटर जो ओएनजीसी कैंपस बैतूल में गोवा में शुरू किया, इसलिए मैं ओएनजीसी माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे देश और 100 कंट्रीज से लोग इस इंडिया एनर्जी वीक में आए हैं। गोवा ऑल्सो शोइंग द एनर्जी फील्ड में जो हमने काम किया है वो भी शोकेस करने का हमें मौका मिला। एनर्जी वीक कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1330 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का यहां उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों का अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपा। विकसित भारत कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने कहा कि गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में बहुत बड़ा है। यहाँ अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। गोवा के यही लोग जब बार बार भाजपा की सरकार चुनते हैं तो उसका संदेश भी पूरे देश में जाता है। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में द्वीपों, समुद्री तटों के विकास के लिए कोई विजन नहीं था और अब की सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है।